उसके ऊपर मैं देख रहा हूँ कि रस्सी से कुछ मटके लटका दिए गए हैं कि देख लो क्या चल रहा है बाहर भीतर सब। लेकिन माया गजब चीज होती है ना, वो धर्म पर भी चढ़ बैठी। एक एक जो यहाँ पर फूल है या अगरबत्ती है या ये जो छोटी छोटी हांडियाँ हैं या ये जो यहाँ पर धागे बंधे हुए हैं, ये और कुछ भी नहीं है, ये बस वही है। ऐसे ही किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके चिंतकों ने, दार्शनिकों ने, विचारकों ने न जाने क्या क्या समझ लिया होगा। एक बात बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए, जहाँ गंदगी फैली हुई हो धर्म के नाम पर, वहाँ समझ लो कि कुछ बहुत भयानक ही चल रहा है। सर जी, इतना सुंदर पेड़ है, इतना वृहद पेड़ है ये, और उसके ऊपर मैं देख रहा हूँ कि रस्सी से कुछ मटके लटका दिए गए हैं। मतलब क्या अर्थ है इसका? अर्थ कुछ नहीं है, जो होना चाहिए था मूर्खता भरी कामनाओं से मुक्ति के लिए, लोक धर्म ने उसको बना दिया मूर्खता भरी कामनाओं की पूर्ति का साधन। धर्म इसलिए था ताकि आदमी अपने अंदर देख सके, और अंदर देखेगा तो यही सब बिलबिलाती उसको इच्छाएं दिखाई देती हैं, और जो देख लिया जाता है वो समझ में आ जाता है, जो समझ में आ जाता है आदमी उससे आज़ाद हो जाता है। यही धर्म है कि देख लो क्या चल रहा है बाहर भीतर सब। लेकिन माया गजब चीज़ होती है ना, वो धर्म पर भी चढ़ बैठी। उसने कहा कि धर्म मुझे क्या ख़त्म करेगा, मैं धर्म को ही ख़त्म कर देती हूँ। और माया आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ती कि वो धर्म को ख़त्म कर दे या धर्म को अधर्म में बदल दे। उसने धर्म को लोक धर्म बना दिया। लोक धर्म माने माया का धर्म, लोक धर्म माने धर्म जिसको माया ने बिल्कुल उमेट दिया है। फिर ये सब होता है, फिर ये सब होता है। वो गिलहरी बैठी हुई है, ये पेड़ है, इसमें और अभी सुबह सुबह कितने पक्षी हैं चहचहा रहे हैं, हवा बह रही है। यही सब साधन होने चाहिए थे जिंदगी को जानने के, कि जिंदगी चीज़ क्या है। प्रकृति ही पाठशाला है, इसको ही देख करके जिंदगी के भेद खुलने चाहिए थे, पर हमने प्रकृति को समझने की जगह प्रकृति के साथ ये सब करना शुरू कर दिया। हमने अपनी कामनाओं को प्रकृति पर थोप दिया और कहा कि अभी जो वृक्ष है ये हमारी कामनाएं पूरी कर देगा। इनमें से कुछ भी और किसी भी कारण से नहीं है, कारण है सिर्फ लोभ और भय। एक एक जो यहाँ पर फूल है या अगरबत्ती है या ये जो छोटी छोटी हांडियाँ हैं या ये जो यहाँ पर धागे बंधे हुए हैं, ये और कुछ भी नहीं है, ये बस वही है। मुझे कुछ मिल जाए, मेरी मनोकामना पूरी हो जाए, मैं जो चाहता हूँ मुझे हासिल हो जाए, या जिस चीज़ से मुझे डर लग रहा है वो चीज़ न घटे, वो घटना न घटे, बस यही है सर। और ऐसे ही किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके
चिंतकों ने, दार्शनिकों ने, विचारकों ने न जाने क्या क्या समझ लिया होगा। प्रकृति का दोनों तरीके से उपयोग हो सकता है ना। एक तो सचमुच उपयोग और एक उपभोग। ये भी उपभोग ही है, ये भी उपभोग है। इसे प्रकृति पूजन नहीं माना जाना चाहिए। आप अगर कामना के लिए किसी को पूज रहे हो तो वो पूजा थोड़ी ही है। और यहीं पर कभी बैठे होंगे ऐसे ही किसी वृक्ष के नीचे उपनिषदों के कोई ऋषि, और बस देखने भर से प्रकृति का निष्पक्ष निष्काम दृष्टा होने भर से न जाने क्या क्या समझ गए होंगे और कितने मंत्र उभर आए होंगे। कितने श्लोक जो आज हम पढ़ते हैं और वो श्लोक हमें बिल्कुल प्रकाशित कर देते हैं, वो ऐसे ही प्रकृति के सामीप्य के किसी क्षण की उत्पत्ति होंगे। और दूसरा इस्तेमाल ये है प्रकृति का, हम उपभोक्तावाद जिसको कहते हैं वो इससे कुछ बहुत अलग बात थोड़ी है। वो भी यही कहते हैं प्रकृति का इस्तेमाल करके कामनाएं पूरी कर लो, और यहाँ भी वही हो रहा है कि प्रकृति का इस्तेमाल करके कामनाएं पूरी कर लो। दोनों के मूल में कामना ही है। तो इसीलिए इस चीज़ को, इस प्रकार के छद्म पूजन को प्रकृति की तरफ हिंसा बनने में ज़रा सी भी देर नहीं लगेगी। उदाहरण के लिए भी देख लो, यहाँ पर नदी को देख लो, गंगा है। अब जो कुछ करा जाता है अक्सर पूजा के नाम पर, वही प्रकृति की तरफ हिंसा बन जाता है। अभी हम उधर थोड़ी देर उधर देख रहे थे ना, वो जो सारी स्लज थी जो दोबारा बहाई जा रही थी, यहाँ तो फिर भी कुछ सफाई है। जो उस तरफ अभी स्लज थी और नदी में बहाई जा रही थी, और ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर जो कचरा बह रहा था उसमें बहुत कुछ ऐसा था जो धर्म के नाम पर ही करा जाता है। तो वो भी प्रकृति की तरफ हिंसा ही है। तो एक तो ये है कि नदी को इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट से गंदा कर दिया, क्योंकि कामना थी तो नदी को इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट से गंदा कर दिया। और दूसरा ये है कि नदी को रिलीजियस पॉल्यूटेंट से गंदा कर दिया। दोनों ही स्थितियों में प्रकृति का तो शोषण हो ही रहा है ना। तो जब कामना होती है तो शोषण होगा ही होगा, चाहे फिर वो धार्मिक माध्यम से हो या औद्योगिक माध्यम से हो। ये वृक्ष सब कुछ सिखाने को तैयार है, सब कुछ, बशर्ते आपकी सीखने की नीयत हो। पर आप इसके पास सीखने नहीं आते, आप इसके पास सुनने नहीं आते, आप इसके पास बैठने नहीं आते। आप इसके पास आते हो कि मेरा कारोबार बढ़ा दे, मुझे एक बेटा और दे दे। आत्मा गुरु है और प्रकृति गुरु की देह है। इस अर्थ में प्रकृति ही गुरु है। कबीर साहब कहते हैं ना, क्या मुक्त पुरुष की आरसी साधु की ही देह। आत्मा ही गुरु है, सत्य ही गुरु है, पर उस गुरु को जीवों से संवाद करने के लिए देह चाहिए होती है ना, तो प्रकृति देह है उसकी।
जैसे कि शिव सत्य हैं, केंद्र हैं, आत्मा है, हृदय है, और शक्ति उनकी देह है। तो प्रकृति ही गुरु है उस अर्थ में, सब सिखा देगी। पर आप सीखना चाहते कहाँ हो? आप गुरु का भी शोषण ही करना चाहते हो अलग अलग तरीकों से। बहुत समस्या है भारत के साथ, जो हमें जबरदस्त धार्मिक विरासत मिली, वही समस्या बन गई, क्योंकि उसको इतने जबरदस्त तरीके से विकृत किया गया है कि अब संभालना बचाना मुश्किल हो रहा है। साधारण आदमी को तो फिर भी समझा लो, बचा लो, तथा कथित धार्मिक आदमी को समझाना, बचाना लगभग असंभव है। एक बात बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए, जहाँ गंदगी फैली हुई हो धर्म के नाम पर, वहाँ समझ लो कि कुछ बहुत भयानक ही चल रहा है। बस इसी चिन्ह को, इसी लक्षण को देख करके सचेत हो जाना। जहाँ बात हो रही हो धर्म की, लेकिन बिल्कुल यही स्थूल जगहों पर, ज़मीन पर, दीवार पर, मिट्टी पर, पानी पर गंदगी फैला दी गई हो, बिल्कुल बिल्कुल तभी सावधान हो जाना कि कुछ बहुत गड़बड़ चल रही है। ये धर्म तो नहीं हो सकता। धर्म तो शुद्धि का नाम है। जो सब कुछ गंदा कर दे, हवा, पानी, मिट्टी, वो धर्म कैसे हो सकता है? धर्म तो शांति और मौन का नाम है, जिसमें शोर मचाया जाता हो, नगाड़े पीटे जाते हो, नारे लगाए जाते हो, धर्म कैसे हो सकता है? धर्म तो समझने का नाम है। जहाँ समझना ही वर्जित कर दिया जाता हो, कह दिया जाता हो नहीं, चुपचाप बस मान लो क्योंकि ऐसा चला आ रहा है, वो धर्म कैसे हो सकता है? चलो निकलते हैं यहाँ से। सर जी, ये पहली बार है कि मैंने कमल को ऐसे खिलते हुए देखा है। और मैंने ये भी मतलब बार बार सुना है शास्त्रों में ही कि कमल जैसे रहो, तो मतलब उसका अर्थ क्या होता है? गुड़गांव में रहने का यही नतीजा होगा ना। इतना रहोगे गुड़गांव में तो कमल दल कहाँ से दिखेगा? शास्त्रों में कमल की बात होती है, क्योंकि ये पत्ता देख रहे हो, ये पत्ते देखो, ये पत्ते देख रहे हैं जी। ये सारे के सारे पानी पर तैर रहे हैं। पानी के अंदर नहीं जा रहे। पहली बात तो पानी में रहते हुए भी ये सतह पर हैं, घुस नहीं गए पानी के अंदर। और दूसरी बात देखो, जैसे वो पत्ता है उस पे पानी की बूंदें हैं। जहाँ पानी की बूंदें हैं भी, तो ये पत्ते उन बूंदों को सूखते नहीं हैं।
समझे? जैसे जैसे पानी की सतह पर तुम तेल डाल दो, थोड़ा सा बूंदें कुछ तेल की, तो वो अपना अलग तैरती रहती है ना। तो वैसे ही इनकी सतह जो होती है, इन पर बस पानी की बूंदें पड़ी रहती हैं, वो अपना अलग गोल गोल गेंद सी पड़ जाएंगी। जैसे ये पड़ी हुई है, ये पत्ते उसको सूखेंगे नहीं। तो न तो ये पानी में डूबा भी तभी जाएगा जब ये सोख लें पानी, और ना इनके ऊपर डाल दो पानी, इनके नीचे तो पानी है ही, उससे ही अपने ऊपर अंतर नहीं पड़ने देते, और इनके ऊपर डाल दो पानी ये तो भी उस पानी को नहीं सोखते। तो शास्त्र कहते हैं ऐसे ही जीना होता है। तो इसलिए कमल पवित्र माना गया है। जो कमल को इतना पवित्र कहा गया है ना, उसकी वजह यही है, इन इट येट अनटच्ड बाय इट। इसी दुनिया में है, इसी संसार में है, लेकिन फिर भी इससे स्पर्शित है। और ये नहीं कि इस दुनिया में छुप के जी रहे हैं। देखो कैसे बिल्कुल खुल करके फैले हुए हैं ये पत्ते, और वो फूल भी कैसे खुल करके खिले हुए हैं। इसी दुनिया में खुल करके खिलेंगे, लेकिन फिर भी इस दुनिया को अपने ऊपर चढ़ नहीं जाने देंगे, एकदम लेटे हुए हैं। ये सारे पत्ते इन्होंने यहाँ पानी के ऊपर एक चादर ही बना दी है, चादर ही बना दी है, मस्त लेटे हुए हैं। और हवा चल रही है तो देखो उड़ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जो पानी है ये इसको अपने भीतर नहीं घुसने दे रहे। कह रहे बाहर बाहर रहे, अच्छी बात है, इसी में खेलना है, शारीरिक पोषण भी इसी से ले रहे हैं, इसी पानी से इनको आहार मिल रहा है, इसी पानी से इनको आहार मिल रहा है, लेकिन फिर भी उससे स्पर्शित है। पंकज बोलते हैं, पंक माने गंदा पानी, पंकज माने जो माने जन्म लेने वाला। एक अर्थ में जो कीचड़ से खिला हो उसे पंकज कहते हैं। तो जगत कीचड़ है, लेकिन उसी जगत में जीना है, और दब दब के, छुप छुप के, सहम के, सुकुड़ के नहीं जीना है, खुल के जीना है। और वो तभी हो सकता है जब जगत को अपने भीतर न घुसने दो, कमलवत जियो, कमल होकर जियो। यहीं खेलेंगे, यहीं खिलेंगे, लेकिन इस दुनिया की इतनी औकात नहीं कि ये हमारे हृदय में प्रवेश कर जाए। हमारा हृदय तो किसी और के लिए आरक्षित है। जब ज्ञान बढ़ता है बहुत, तो बस उसे कह देते हो सत्य। जब थोड़ा और निजी नाता रखना चाहते हो तो उसको कोई अपना प्यारा नाम दे देते हो, कह देते हो राम, कृष्ण, कुछ भी कह लो, सत्य कह लो कि कृष्ण कह लो। हृदय में वही रहना चाहिए, हृदय में जगत नहीं घुस जाना चाहिए, पंख हृदय में न घुस जाए। आ रही बात समझ में? बाहर बाहर यही सब रहेगा और इससे बचा नहीं जा सकता। ये भी बहुत भूल होगी कि हम अपने आप को बाहर से शुद्ध कर लें। बाहर से कोई नहीं शुद्ध हो सकता। जो अभी अभी नहा कर निकला हो, उसकी भी खाल पर अगर परीक्षण करोगे तो उसकी खाल पर लाखों बैक्टीरिया निकलेंगे। अभी अभी घिस घिस के नहा के निकला है, फिर भी उसकी खाल पर भी बैक्टीरिया है जो उसने घिसी है। ये तुम्हारा मुंह है, तुम्हारी सारी पवित्रता का अड्डा, कि यहीं से तो हम शुद्ध आहार लेते हैं। इस मुंह से ज़्यादा बैक्टीरिया और कहीं होते नहीं। कितना भी साफ कर लो, पूरी सफाई के बाद भी मुंह में लाखों बैक्टीरिया बैठे हुए हैं। तो शुद्धता शारीरिक तल पर संभव नहीं है। लोक धर्म ने ये बड़ी भूल कर दी है कि बाहरी शुद्धि, बाहरी शुद्धि। अरे कौन सी बाहरी शुद्धि? बाहरी शुद्धि संभव ही नहीं है। बाहर तो पंख ही पंख है, शरीर भी उसी पंख से बना है, मिट्टी है बाहर, शरीर भी मिट्टी है। क्या तुम मिट्टी को साफ करोगे? शुद्धि भीतर होती है, पवित्रता भीतर होती है। और किस अर्थ में भीतर होती है? कि भीतर कुछ एक बिंदु है जिसको दुनिया स्पर्श नहीं कर पाती। तो इसलिए हंस का और कमल का, इनका उदाहरण दिया जाता है। इनमें सब में यही है कि दुनिया में है, पानी में है, पर फिर भी अछूते हैं।
बड़ा आनंद है ऐसे जीने में। सबके बीच है और दुनिया में वही सब चल रहा है जो सब प्रकृति में सदा से चलता आया है, जंगल का खेल चल रहा है वो सब कुछ, और हम उसमें शामिल होकर भी शामिल नहीं है। कुछ है हमारे भीतर जो बिल्कुल अछूता है, बिल्कुल अछूता। कोई उसकी गरिमा भंग नहीं कर सकता, कोई उसकी पवित्रता को स्पर्श नहीं कर सकता। बाहर बाहर तो तुम कुछ भी कर सकते हो हमारा, बाहर से तो अभी कोई आके मेरे ऊपर कीचड़ फेंक जाए, है ना, बाहर से कोई आकर मुझे हथकड़ी लगा जाए, बाहर से तुम मेरा कुछ भी कर सकते हो, पर भीतर तुम्हें नहीं करने दूंगा, तुम्हें भीतर नहीं घुसने दूंगा। बाहर जो कुछ हो रहा है उस पर तुम्हारा हक हो सकता है, और आखिरी हक तो मृत्यु का होगा, वो तो मिट्टी में एकदम मिला ही देगी ना। तो तुम क्या बाहर बहुत जोर चला रहे हो? तो बाहर जोर चलाना, बाहर बहुत ताकत इकट्ठा करना, या बाहर बहुत पवित्रता की कोशिश करना कि शरीर को पवित्र रख लो तो तुम पवित्र कहलाओगी, मूर्खताएं हैं। ये बस ये बताता है कि आप जीवन को, प्रकृति को, सत्य को, इन सब को बस मान्यता बना बैठे हैं। जीवन आप समझते नहीं हैं, प्रकृति को आप जानते नहीं हैं। सबसे गंदा आदमी वो है जिसके हृदय में जगत घुस गया। सबसे गंदा आदमी वो है जिसकी छाती में सत्य की जगह संसार बैठ गया। वो है गंदा आदमी। वो बाहर से फिर कितना भी अपने आप को साफ रखे या बहुत अपने आप को पवित्र दिखाए या कुछ भी दिखाए, और बाहर बहुत साफ रहने की कोशिश अक्सर भीतर की गंदगी को बचाने की साजिश होती है। नहाने धोने और मुंह साफ रखने से मना नहीं कर रहा हूँ, जिस अर्थ में कह रहा हूँ समझो। हम यहाँ नहीं जाते, हम इनसे बात नहीं करते, हम ये नहीं है, हमारा वैसा है, हम फलानी चीज़ को स्पर्श नहीं करते, हम फलाने लोगों को स्वयं को स्पर्श नहीं करने देते, हम तो सिर्फ फलाने के हाथ का बना खाते हैं। ये बातें बस ये बता रही हैं कि गंदगी सचमुच जहाँ है वहाँ तुम उसे बनाए रखना चाहते हो। कहाँ है सचमुच गंदगी? वहाँ बचाए रखना है तो 100 तरह की फिजूल सफाइयों की बात कर रहे हो। और ऐसों पर कमल खूब हंसता है, देखो कितना हंस रहा है। पंख में हूँ फिर भी कमल हूँ, कीचड़ में हूँ फिर भी कमल हूँ, कीचड़ में हूँ फिर भी कमल हूँ। और कमल होने का जलवा ही तब है जब कीचड़ में खिलो, है ना। वो करके दिखा दिया जो असंभव है। इस कीचड़ में तुम कहाँ से पैदा हो गए भाई? इस गंदगी में तुम कहाँ से आ गए? इसी गंदगी को हमने आहार बना लिया अपना, क्योंकि भीतर हमारे एक बिंदु है जहाँ तक कोई गंदगी पहुँचती नहीं। तो बाहर फिर हम गंदगी को ही आहार बना सकते हैं। चलो वॉक करते हैं जी। सर जी, आपने जो अभी समझाया
कमल के बारे में, तो मैं उसी के बारे में सोच रहा था पिछले 20 मिनट से। तो जैसे आपने बताया कि ये जो पानी है यही संसार है, तो मेरा सवाल ये था कि ये पानी गंदा होता ही क्यों है? पानी गंदा होता क्यों है? क्योंकि वो संसार की प्रकृति है ना, संसार ऐसा ही है। ये मत पूछो कि ऐसा क्यों है, प्रकृति अनादि है। जो अनादि होता है उसके पीछे कोई कारण नहीं होता, ठीक है। जैसे सत्य अनादि होता है ना, वैसे ही प्रकृति, माया, इनको भी अनादि कहा गया है। हाँ, बस ये है कि माया का अंत हो सकता है, ये है, पर वो होती अनादि है। तो ये नहीं पूछना चाहिए कि ये क्यों है ऐसा, बस गुण है प्रकृति के लिए इसलिए ऐसा है, दिस इज हाउ इट इज। हाँ, ये ज़रूर समझ लो कि अगर जगत गंदा नहीं होगा, बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, तो फिर कमल भी नहीं खिलेगा, ये समझ लो। अगर ये पानी है ना, ये पूरी तरह साफ़ हो जाए, डिस्टिल्ड वाटर हो जाए, तो फिर इसमें कमल नहीं खिलेगा। तो कमल भी खिलता इसीलिए है, या कमल भी तभी खिलता है जब पानी गंदा होता है। हाँ, जब पानी गंदा होता है। वही जो गंदगी होती है ना, जो ऑर्गेनिक उसमें मैटर होता है, वही उसका पोषण बन जाता है कमल का। तो अगर सब कुछ बिल्कुल आप पूर्ण और परफेक्ट कर दोगे, तो फिर दुनिया में जो कमल खिले हैं आज तक, वो भी नहीं खिलते। किसी बुद्ध को कुछ बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ती अगर दुनिया बिल्कुल शुद्ध होती? अगर अर्जुन आत्मज्ञानी ही होते, अपना कर्तव्य जानते ही होते, तो फिर भगवद गीता भी नहीं होती। तो ये शिकायत नहीं करनी चाहिए कि दुनिया में गंदगी क्यों है। दुनिया की गंदगी में कमल बन के खिल जाना चाहिए। दुनिया की गंदगी को ही अपना पोषण बना लेना चाहिए। शिकायत नहीं करनी चाहिए कि पानी गंदा क्यों है, जगत ऐसा क्यों है। लीला है भाई, वो लीला तुम नहीं समझोगे तो माया है तुम्हारे लिए। शिकायत मत करो, दुनिया में कमल बनकर खिल जाओ।